हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल में स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, फैमिली के साथ और खुशीपूर्वक होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिव्यू टैब, वर्ड का रिव्यू टैब। मैं आपको रिव्यू टैब के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया नोटिफिकेशंस होंगे वो आपके पास जल्द से जल्द क्या हो सके, पहुंच सके। तो अभी बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्ड स्टार्ट कर लेंगे। वर्ड स्टार्ट कर लिए। तो रिव्यू का मतलब होता है क्या, पुनः देखना, ठीक है ना। यानी फिर से हम अपने डॉक्यूमेंट को बना उसको एक बार क्या कर लें, रिव्यू कर लें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सही जाएगा, बनेगा या नहीं बन रहा है, वो किस तरीके का होगा, उसको क्या करें, रिव्यू करके हम देखें कैसे होगा। तो रिव्यू करने के लिए आपका यहाँ देखें ग्रुप्स पढ़ने हैं, प्रूफिंग है, लैंग्वेज, कमेंट्स है, ट्रैकिंग है, चेंजेस है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है। तो पहला प्रूफिंग यानी सत्यापित करना, इसमें कुछ जो सही होते हैं उस चीज़ को हमको, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई मीनिंग लिखते हैं, कोई वर्ड मीनिंग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हम मीनिंग लिख रहे हैं, सपोज हमसे गलत लिखा गया और जैसे हमने गलत लिखा तो यहाँ पे एक ऑटो करेक्शन साइन लगे, यानी ये जो साइन दिखाता है कि आपका जो वर्ड लिखा हो क्या है, गलत है। तो आप इसे सही करने के लिए क्या करिएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाइएगा, यहाँ पे खुला। अब आप इसके जगह पे क्या लेना चाहते हैं, हिस्ट्री हम लेना चाहते थे, बशर्ते कारण बस यहाँ पे कुछ और लिखा गया। अब उसे हम क्या करें, यहाँ से चेंज करें। जैसे चेंज करें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके, तो इस तरीके से हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। और भी कोई वर्ड्स होंगे आपके नज़र में, जैसे हम टीचर का लेना चाह रहे हैं। अब देखिए ये भी गलत लिखा हुआ, अब इसको सही करना है तो बस कुछ नहीं, आप यहाँ पे आप टीचर में क्या लेना है, टेचेरिया लेना चाह रहे हैं या कुछ और लेना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो एक वर्ड्स हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से करते हैं तो देखें हम क्या लेना है, टीचर है, तो टीचर भी नहीं आ रहा है, यानी कोई और मीनिंग आ रहा है। तो पहले हम उस मीनिंग को कुछ तक सही लिखें, फिर यहाँ से क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो अब देखिए, अब आपको करेक्ट करना था। अब टीचर आ रहा है ना, टीचर लेना चाहते हैं या टीचर्स लेना चाहते हैं या टीचर, तो मैं टीचर लेना चाहता हूँ, यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ से चेंज कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग ग्रामेटिकली क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं, प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन। तो डिफाइन का काम क्या होता है, ये जो हमारा होता है ऑनलाइन डिक्शनरी पढ़ने का काम करता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई चीज़ का पढ़ाई करते हैं ना, किसी चीज़ का, तो उस तरीके से हम ऑनलाइन के जरिए यहाँ से क्लिक करके हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला टू गेट अ फ्री और प्रीमियम डिक्शनरी फ्रॉम द ऑफिस स्टोर। आप ऑफिस स्टोर से फ्री और प्रीमियम रूप से इसे पढ़ सकते हैं। स्टोर यू मस्ट बी ऑनलाइन, उसके लिए आपको ऑनलाइन होना चाहिए। जो बोल रहा है प्लीज़ कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ट्राई अगेन, यानी आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाला। नेक्स्ट हमारा क्या है, थिसॉरस। थिसॉरस जो होता है जैसे मान लीजिए सेम मीनिंग होता है, सिनोनिम्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो मान लीजिए कि हिस्ट्री को और क्या क्या बोला जाता है, इतिहास को, तो उसको देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थिसॉरस पे क्लिक करेंगे। तो अब देखें हिस्ट्री को पास्ट बोलते हैं, एंटीक्विटी बोला जाता है, टाइम्स पास्ट बोला, टाइम गॉन बाय बोला जाता है, ओल्डन टाइम होता है। तो ये सब मीनिंग है। टीचर के बारे में हमको देखना है तो यहाँ रखें, यहाँ से जाएंगे तो देखिए आपको एडुकेटर बता रहा है ना। तो इस तरीके से एकदम सिमिलर वर्ड होता है, जैसे हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पे एक नया पेज लेकर के वर्क करते हैं और यहाँ चलते हैं। वर्ड काउंट, जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस एक पैराग्राफ ले लेते हैं, एक ही लेते हैं, एक कर लें। अब हमें देखना है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें कितने वर्ड हैं विदाउट स्पेसेस, और विद स्पेसेस कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितना लाइन है, कितना सेंटेंस है, वो सारे चीज़ का हमें इन्फॉर्मेशन लेना है। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, वर्ड काउंट ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वर्ड काउंट में आपका स्टैटिक दिखा रहा है ना, पेज कितना, एक है, वर्ड्स कितना 47 है, कैरेक्टर्स नो स्पेस, यानी बिना स्पेस का कैरेक्टर कितना लिखा हुआ 194, और स्पेस के साथ कैरेक्टर कितना है 240, पैराग्राफ्स कितने, एक है, लाइन्स कितना है 3 है। अब यहाँ से
हम इस तरीके से जानकारी क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लोज कर दें। तो यहाँ पे आपका प्रूफिंग होता है, क्या समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक तो होता है पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट, अगर आपको करने हैं तो उसके लिए आपको नेट कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। अगर होंगे नेट तो यहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे जैसे ही क्लिक करें तो एक ऑप्शन आता है सेंड का। आप उस सेंड ऑप्शन पे क्लिक करिए तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, जितने भी टेक्स्ट आपके एरिया में लिखा हो सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है। आप जिस लैंग्वेज में उसको देखना चाहते हो उस लैंग्वेज से क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब जिस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें उसे ट्रांसलेट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम पावरफुल को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ कर लिए और यहाँ पे जा कर के ये कर देंगे। अब जैसे किया तो यहाँ पे देखिए पावरफुल का जो भी मीनिंग्स होगा आपको यहाँ पे क्या करेगा, दिखाएगा। अभी क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं बता रहा है बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज है फ्रेंच। हम इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर हमें हिंदी करना है तो हिंदी करके भी हम देख सकते हैं। जैसे पावरफुल का देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से फ्रेंच में दिख रहा है, तो यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है इसकी वजह से हो रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसे ये कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में आपको करना कुछ नहीं ज़्यादा, लैंग्वेज में नहीं आपको चेंजिंग करना है, जैसे वैसे ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर ही है। नेक्स्ट हमारा कमेंट। अब इसमें जैसे हम कोई वर्ड ले, कोई पिक्चर लगाएं, उस पिक्चर के बारे में हमको कमेंट करके कुछ लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू कमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इस चीज़ के बारे में हम कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कमेंट पे क्लिक कर दें, लिख दिए तो ये हमारा लग गया। और कहीं पे आपको कमेंट करना है तो यहाँ पे जाइए, जहाँ पे आपको कमेंट करना है वहाँ पे कर्सर रखिए और उसके बाद न्यू कमेंट पे क्लिक करके आप इस पर लिखिए तो ये आपका हो गया क्या, कमेंट लग गया। अब कमेंट आप लगाएं, आप देखना चाहते हैं कमेंट जो हमारा लगा हुआ है कहाँ कहाँ पे है, उसको हम प्रीवियस करके नेक्स्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे लगाएं। प्रीवियस करके आप बैक में जा कर के देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कमेंट डिलीट करना है, सपोज यहाँ पे हम कमेंट ये वाला जो चाह रहे हैं कि इसे हम डिलीट कर दें, तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे डिलीट है और एक है डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट। डिलीट का मतलब है कि सिंगल पार्टिकुलर से डिलीट होगा, लेकिन आप चाहें कि हम एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट से कमेंट्स को डिलीट कर दें, तब आपको कहाँ जाना होगा, डिलीट ऑल कमेंट्स पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। हम एक करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या, शो कमेंट। अब हम जो भी कमेंट में लिखें तो उसे हमको देखना है। अभी तो यहाँ पे कमेंट का साइन दिख रहा है, हम चाह रहे हैं कि कमेंट्स जो लिखा हुआ उसे देखें, तो उसके लिए शो कमेंट्स ऑप्शन पे जाएंगे। तब हमको जो भी हम कमेंट में लिखे थे कमेंट बॉक्स में हम यहाँ पे क्या होगा, दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट्स ग्रुप का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसमें ट्रैकिंग है। अब इसमें हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप काम कर रहे होते हैं, अटेंडम आपको कोई सडनली अचानक दूसरा काम आ जाता है, तो आप उस टाइम क्या करते हैं, उसे वैसे ही छोड़ करके चले जाते हैं। अगर पब्लिक प्लेस पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आप छोड़ करके आ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप या तो कुछ प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन लगा देते हैं, या फिर जल्दबाजी में रहते तो भूल भी जाते हैं। तो उसी चीज़ को बचने के लिए आपको यहाँ पे क्या किया जाता है, एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकिंग, यानी इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे ट्रैकिंग लगा दें। अब कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट के साथ या सिस्टम के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करेगा बाद में, तो हमारे गैर मौजूदगी में, तो हमें क्या होगा, पता चलेगा। अब यहाँ पे कुछ लिखा गया, यहाँ पे तो लिख दिया गया है, यहाँ पे भी हम कर लिए और यहाँ पे भी कर लें। अब तो यहाँ पे हो गया, लेकिन चलिए सब लग गया। अब जैसे ही हम आए उधर से तो हम देखें कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये लाइनिंग आ रहा है। तो ये लाइनिंग आपको क्या कर रहा है, ये क्या करता है, ये शो करता है कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया, कुछ बदलाव किया गया, कुछ चेंजिंग किया गया। तो ये जो होता है ट्रैकिंग का ही साइन होता है।
ये आपका जो ट्रैकिंग है वो सिंपल मार्कअप में यानी सिंपली तरीके से है। आप उससे और भी तरीके से जैसे ऑल मार्कअप देखना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करिए, जो टेक्स्ट लिखा गया उसको मार्किंग करके आपको दिखाएगा। और तरीके से आप जैसे नो मार्कअप करना चाहते हैं आप यहाँ पे नो मार्किंग कर, लेकिन जो टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पे रहेगा लेकिन मार्किंग नहीं करेगा कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद है ओरिजिनल में देखना है तो आप यहाँ पे चले जाइए, पहले जैसा था वैसा ही रहेगा लेकिन आपको फिर भी पता नहीं चलेगा। तो उससे हटाने के लिए आप यहाँ सिंपल मार्कअप पे रहे। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है शो मार्कअप। अब इसमें इंक है, कमेंट है, इंसर्शन है एंड डिलीशन है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लिए, डिलीट कर लिए, यहाँ से डिलीट कर लिए। अब यहाँ पे ये सब आपको अगर यहाँ से हम हटा दें तो डिलीट, ये सब देखने के लिए है कि आप जिस पे काम करें वो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। और उसे देखना है तो रिव्यूइंग पेन पे जाइए। अब यहाँ से देखिए, अब हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ सेलेक्ट करके हम डिलीट कर दें तो देखिए डिलीट कोई पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए एक हो गया। तो इंसर्शन में हमारा ये होता है। अब इसे हमें डिलीट करना है, यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से हम रिव्यूइंग पेन पे चलते हैं। चलिए अब यहाँ से जैसे मान लिया हमको मूव करना है तो यहाँ से मूव करने के लिए Ctrl+X यहाँ पे करना आपको। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको यहाँ पे देखना है या करना है आप इस तरीके से काम कर सकते हैं रिव्यूइंग पेन के जरिए। ये जो हमारा रिव्यूइंग पेन है हॉरिजेंटली, आप वर्टिकली देखना चाहते हैं तो इस पे जाइए और यहाँ पे वर्टिकल पेन पे क्लिक कर दें तो ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे चेंजेस ग्रुप है, चेंजेस में एक एक्सेप्ट है और एक रिजेक्ट है। तो आप चाहते हैं कि जो भी ट्रैकिंग के दौरान आपके डॉक्यूमेंट में बदलाव किया गया है आप उसे अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। आप चाह रहे हैं कि इसे एक्सेप्ट करके हम अगले लाइन पे चले जाएं जहाँ पे ट्रैकिंग लगा हुआ था, उसमें बदलाव किया गया था। तो उसके लिए इस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आता जाएगा। देखिए नेक्स्ट हो रहा है ना। और चेंजमेंट के साथ करना, आप इस मतलब इस चेंजिंग को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट दिस चेंजेस पे क्लिक करना हो तो वो क्या हो जाएगा, एक एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर पूरे को एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे ऑल करना होगा। और आप चाहते हैं कि हम एक्सेप्ट करने के बाद इस ट्रैकिंग को बंद कर दें तब एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक करना होगा। लेकिन आप चाह रहे हैं, ये तो एक्सेप्ट का हम काम बता दिए, अब रिजेक्ट पे चलते हैं। तो रिजेक्ट का मतलब होता है इग्नोर, मतलब उसको तिरस्कृत करना। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा है ट्रैकिंग लगा उसे हम क्या करना चाह रहे हैं, रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो रिजेक्ट चेंज पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस और यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। यानी जहाँ पे हम जितने जगह पे ट्रैकिंग लगाया हुआ है और उसके दौरान जो भी टेक्स्ट लिखा गया उसे देखने के लिए हम नेक्स्ट और प्रीवियस करके यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है चेंजेस ग्रुप का ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारा कंपेयर। तो कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। हम दो डॉक्यूमेंट को एक साथ कैसे तुलना करें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर पे जाए। अब यहाँ पे दो तरीका, एक कंपेयर है एक कंबाइन है। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो यहाँ पे हम कंपेयर पे चलते हैं और दोनों में सेम ही होता है, बस डिफरेंस कुछ रहता है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट हमको दोनों जगह चूज करना है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और एक रिवाइव। तो यहाँ से हम फाइल से कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। एक ये हो गया, एक और कहाँ है, चलिए इसको ले लें। अब यहाँ से क्या करें, ओके करें। तो ये देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है कंपेयर होकर के दिखाई दे रहा है। अब इसमें ऑप्शन आपको यहाँ पे सोर्स देखना है। आप दोनों सोर्सेस को देखना चाहते हैं या फिर रिवाइज्ड वाला उसको देखना चाहते हैं या फिर ओरिजिनल वाला, या फिर आप सोर्स को देखना ही नहीं चाहते। तो सारा कंडीशन आपको यहाँ पे देगा, आप जिस तरीके से यहाँ पे
वर्क करना चाहते हैं आप ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं। तो ये आपका होता है। कंबाइन भी सेम ही होता है, यहाँ से आप कंबाइन भी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट को आपको कंबाइन करना है, यहाँ से कर लीजिए। एक हो गया, एक और में हम ये कर लेते हैं। जैसे हो गया, मान लीजिए जैसे प्रीमियम है, इसको हम सेलेक्ट करके ओपन कर दें और यहाँ से ओके करेंगे। अब उसके बाद यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। तो ये दोनों को क्या कर देगा, कंबाइन करके हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से हम सोर्स को देखेंगे। देखिए कंबाइन करके आपको दिखा रहा है ना, तो यही होता है कंबाइन। एक साथ दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं सब एक साथ कंबाइन करके दिखा रहा है। तो ये हमारा होता है कंपेयर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटेक्ट ग्रुप है। तो प्रोटेक्ट होता है सुरक्षित करने के लिए। आप डॉक्यूमेंट पे काम कर, आप उसको कैसे सुरक्षित रखें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ये करना है, तो उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे पहला फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी फॉर्मेटिंग में आप जो चेंजिंग करना चाहते हो उसको आप अवरुद्ध करना चाहते हो, उसके लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर है एडिट रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि कुछ बदलाव करना, यानी उसमें हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, उसको अगर आपको करना है रिस्ट्रिक्शन में, तब आपको इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से फिर ऑप्शन है एवरीवन का, तो आपको एवरीवन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना होगा और वो पासवर्ड आपको याद रखना होगा। यहाँ से हम डाल लिए, कंफर्म कर दें, ओके कर दें। अब इस पर हम कोई भी काम करेंगे, जैसे हम डिलीट करना चाहेंगे तो कोई भी चीज़ काम करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि दिस मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक, मतलब यह बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो आपका सिलेक्शन है वो क्या किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। तो यहाँ से हम ना डिलीट कर सकते हैं ना इसमें कुछ लिख सकते हैं। तो यह होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग। अब इसे हटाना है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉप प्रोटेक्शन, तो स्टॉप का मतलब होता है रोकना, यानी प्रोटेक्शन को हमको रोकना है तो उसके लिए इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से उस पासवर्ड को डालना होगा जो आप प्रोटेक्शन लगाते वक्त पासवर्ड क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ से क्या करें, तो ओके। अब यहाँ से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, डिलीट करना है, ऐड करना है, तो कोई भी काम, जैसे हम इसमें अब कुछ लिखना चाह रहे हैं तो देखिए अब लिखा रहा है, उस टाइम क्या हो रहा था, नहीं लिखा रहा था, लेकिन अब लिखा रहा है। तो यह होता है आपका रिव्यू टैब का काम। तो आज आपका यहाँ रिव्यू टैब होता है समाप्त।